बिहार चुनाव से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से बाहर हो गई है। पिछले दिनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदीप कुमार सोनू ने इसके लिए राजद और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजद ने जो है धूर्तता दिखाई है, धोखेबाजी दिखाई है और एक साजिश के तहत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासियों की आवाज को बिहार में दबाने की कोशिश हुई है। अब ये तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो टिप्पणी की गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लालू यादव जो हैं, वो कहीं न कहीं जो है बड़े नेता के तौर पर हैं और उनकी शान में, उनके पार्टी की शान में इस तरह की बातें कहना कहीं न कहीं पार्टी का अदना से अदना कार्यकर्ता भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी गठबंधन, कोई भी सरकार जो है, वो समन्वय से चलती है, आपसी बातचीत से चलती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तेवर तल्ख़ कर दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हम गठबंधन की समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जो है पार्टी उसके अकॉर्डिंग जो है कदम उठाएगी। यानी साफ तौर पर आने वाले दिनों में अगर वाक़ई झारखंड मुक्ति मोर्चा ये हिम्मत दिखा पाती है कि वो आरजेडी और कांग्रेस को उसके किए का बदला झारखंड में दे पाती है, तो कहीं न कहीं उसके लिए उनको भी कीमत चुकाने के लिए जो है वो तैयार रहना पड़ेगा और इससे कहीं न कहीं झारखंड में राजनीतिक तौर पर एक नया बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि बहुत जल्द जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो विवाद उपजा है उसका जो है समाधान निकल जाएगा। इस मामले को शीर्ष नेतृत्व यानी उनका इशारा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ था। उन्होंने कहा कि तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप है, वो इस मामले को देख रही हैं और कहीं न कहीं इस मामले का समाधान निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यानी साफ तौर पर इसके प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस ने अब तक कोई बयानबाजी नहीं की है, कोई भी टीका-टिप्पणी नहीं की है, लेकिन साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि जो भी विवाद है, जो भी समस्या है, उसका निष्पादन जो है केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर जो होगा। यानी एक बात तो साफ है कि झारखंड में बिहार चुनाव का असर दिखने लगा है, लेकिन ये असर और भी तब पता चलेगा जब घाटशिला का उपचुनाव संपन्न हो जाएगा। यानी बिहार में जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी, उसी दौरान झारखंड के घाटशिला में भी उपचुनाव प्रस्तावित है और उसी दौरान जो है वोटिंग भी होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उसके बाद जब घाटशिला का चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसके बाद सरकार जब वहाँ से फ़ारिग हो जाएगी, उसके बाद सरकार ने जो कहा है, क्या उस पर अमल करती है? क्या वाक़ई में गठबंधन का की समीक्षा होती है, रिव्यू होती है? क्या गठबंधन का स्वरूप बदलेगा या गठबंधन से खुद ही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से बाहर हो जाएगा और एनडीए के साथ मिलकर सत्ता में वो फिर से दोबारा आएगा। कई इम्कानात हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आरजेडी और उसके बाद कांग्रेस को होने जा रहा है झारखंड में। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी तेवर को, इसी तलखिल को कंटिन्यू रखती है जो अब तक वो बनाए हुए है। तो ज़ाहिर-सी बात है बिहार चुनाव से पूरी तरह से बाहर होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो न कहीं जो है नाराज़ है और इसका पूरा ठीकरा उन्होंने आरजेडी पर और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पर फोड़ा है। आने वाले दिनों में झारखंड में राजनीतिक बवाल, राजनीतिक बखेड़ा क्या कुछ खड़ा होता है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने साफ कर दिया है कि इस मामले को शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं और बहुत जल्द जो है इसका निष्पादन भी हो जाएगा। थैंक यू।